सबसे पहला स्थान अपने जीवन में अपने परमेश्वर को देना, सबसे पहला स्थान। और सबसे बढ़कर जो प्रेम करना है वो परमेश्वर को प्रेम करना है ना। तो इसलिए परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज से प्रेम करते हैं तो हम जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर को नहीं देते, है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, वो परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है, उसकी पवित्र हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसे हम लोगों को सिखाया है। कलीसिया, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, तो उन आज्ञाओं में ऐसे एक आज्ञा ये है, सबसे पहली आज्ञा, कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, है ना। तो परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम लोग मुझे छोड़ के किसी और को ईश्वर करके ऐसे नहीं मानना, है ना। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो कोई परमेश्वर से बढ़कर, है ना, परमेश्वर से बढ़कर किसी वस्तु से प्रेम रखता है वो उसके लिए ईश्वर है ना। तो ये चीज़ भी परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कहीं और भक्ति नहीं करते तो इसका मतलब ये परमेश्वर का वचन हम लोग पूरा कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अगर हम परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज़ को प्रेम करते हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो धन दौलत हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता, है ना। 2 स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता। एक से वो प्रेम करेगा और दूसरे से क्या करेगा, बैर करेगा। तो आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वो इस तरह वचन है कि सबसे पहला स्थान अपने जीवन में अपने परमेश्वर को देना, सबसे पहला स्थान। और सबसे बढ़कर जो प्रेम करना है वो परमेश्वर को प्रेम करना है ना। तो इसलिए परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज़ से प्रेम करते हैं तो हम जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर को नहीं देते, है ना। जैसे कईयों के मन में बहुत सारा संसार का डर होता है, रिश्तेदारों का डर होता है, आस पड़ोस का डर होता है, समाज का डर होता है कि हम संगति में जा रहे हैं, हम चर्च में जा रहे हैं तो समाज हमें क्या कहेगा, समाज हमें दुत्कारेगा, समाज हमारे बच्चों के रिश्तों को नहीं एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो कई तरीके का लोगों के अंदर क्या चलता रहता है, ऐसे डर चलता रहता है। तो जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं कलीसिया, वो कभी भी परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते, कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दे सकते। तो परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। जिस प्रकार हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, जब यीशु मसीह के पास एक आदमी आकर के कहता है कि वो कहता है कि प्रभु, ऐसे लिखा है मत्ती 22 का 34 में लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, एक व्यवस्थापक, है ना, उसको यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, है ना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है ना। तो सबसे पहली आज्ञा क्या बताई प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो तो परखना चाहता था, है ना। लेकिन सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि, कैसे परमेश्वर को प्रेम करने को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सिखाया, क्योंकि ये जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन बताया था ये उस समय की बाइबल क्योंकि जो अब हमारे पास बाइबल है तो इसमें बहुत सारी किताबें एक जगह पर इकट्ठी हैं,
लेकिन उस समय क्या था, उस समय अलग अलग किताबें थी। व्यवस्था विवरण की अलग किताब है, लय व्यवस्था की अलग किताब है, निर्गमन की अलग किताब है ना। ऐसे अलग अलग पुस्तकें थी, है ना। यशाया की अलग पुस्तक थी, यिर्मयाह की अलग पुस्तक थी। तो व्यवस्था विवरण में ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे हम लोगों के लिए ऐसे लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण से ये हम लोग देखते हैं कलीसिया, व्यवस्था विवरण 6 का हम पढ़ते हैं 4। लिखा है, इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है ना। एक ही यहोवा है जिसको हमने प्रेम करना है। तो आगे लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। किस प्रकार से प्रेम रखने को कहा गया है परमेश्वर के वचन में? अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते बैठते इनकी चर्चा किया करना। तो ये चीज़ हमें परमेश्वर ने कहा है कि सबसे जो अधिक प्रेम करना है हम लोगों को, वो कैसे, किसको प्रेम करना है? अपने परमेश्वर को, है ना। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना हर चीज में, है ना। मान लो आपके घर में कमाई आई है, आप कमाई करके आए हो, तो जो 10वां हिस्सा परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, तो वो वफादारी के साथ प्रथम पहला आदर वो अपने परमेश्वर को देना, ताकि परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, अगर तुम दशमांश नहीं देते हो, परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को नहीं बोते हो, तो अपनी कमाई को कहाँ रख देते हो? एक छेद वाली थैली में रख देते हो ना। छेद वाली थैली मतलब आप जितना भी डालते जाओगे वो भरेगी नहीं कभी भी थैली, है ना। वो नीचे से शैतान निकाल कर लेकर जाता रहेगा। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि जब तुम परमेश्वर को प्रेम करोगे तो परमेश्वर के लिए बीज भी वफादारी से बोओगे। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में नहीं देते हैं, हम देखते हैं उनके जीवनों में हर समय वो हालातों में पड़े रहते हैं, वो दुखों में पड़े रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी उनके जीवन को सताती रहती है ना। जैसे वो जीवन का आनंद नहीं ले पाते, उनके आनंद को चोरी कर लेता है शैतान, हो ना। उनकी सारी खुशियों को, उनके घर की शांति को, उनके घर की बरकतों को वो शैतान क्या कर लेता है? ऐसे चोरी कर लेता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कोई लोग भी परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते, अपने जीवन में पहला स्थान वो या तो अपने रिश्तेदारों को देते हैं, या अपने बाल बच्चों को परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं, या अपने समाज के लिए, समाज का जो डर रखते हैं, तो जो परमेश्वर को पहला आदर नहीं देते हैं कलीसिया, तो आप देखना कि वो परमेश्वर को कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, सारे मन से प्रेम नहीं कर पाएंगे। मुंह से तो कहेंगे कि वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, है ना, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा नहीं होता है उनके अंदर, है ना। तो जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 10:37 में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि अपने बच्चों से प्रेम नहीं करना, अपने माता और पिता से प्रेम नहीं करना, क्योंकि 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने ये भी कहा है कि अपने माता पिता का आदर करना है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह के कहने का क्या मतलब है कि इनको प्रेम करना है, लेकिन जहाँ पर अगर आपको घर वाले या आपका पति, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके माता पिता, है ना, आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं,
परमेश्वर की संगति में जाने से रोकते हैं, है ना, कोई भी रुकावट देते हैं आपको, तो फिर वो क्या है, फिर परमेश्वर कहता है फिर उस समय उनको परमेश्वर से अधिक प्रेम नहीं करना, है ना, उनकी बात को नहीं सुनना। जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया, जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे, है ना, लेकिन जब पतरस ने ये बात सुनी, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुम सबके लिए वध होना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, तो प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने क्या किया, ऐसे झिड़का कि ना कभी ऐसे तेरे साथ कभी ऐसे ना हो, ऐसे करके झिड़का। तो तुरंत यीशु मसीह ने उसको शैतान कहा। ऐसा नहीं कि पतरस कोई शैतान था ना, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, शैतान, है ना। क्यों कहा, क्योंकि वैसे तो प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, उसको बहुत प्रेम करते हैं पतरस को, लेकिन जब कभी परमेश्वर के काम में रुकावट है, समझ लो वो आपके लिए क्या है, वो एक शैतान की तरह है, जो उनके मुंह से बात ऐसे निकल रही है, आज मत जाओ संगति में, आज ये मत करो परमेश्वर के लिए, इस महीने बीज मत बो, हमारे पास ऐसे अभी खर्चा ज़्यादा है, कोई भी बात है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर आप घर वालों की मान लेते हो, है ना, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य ऐसे नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। तो हम किस प्रकार देखते हैं कलीसिया, जब अब्राहम के जीवन में भी ये परीक्षा आई, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपना जो इकलौता बेटा, क्योंकि हम देखते हैं कलीसिया कि इसहाक को अब्राहम ने कितने सालों के बाद पाया, मतलब बुढ़ापे की वो औलाद है उसकी, है ना, बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको बेटा दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इस बेटे को मेरे लिए क्या कर दे, ऐसे बलि कर दे। तो अब्राहम क्या करता था, अब्राहम परमेश्वर को प्रिय जानता था, परमेश्वर को प्यार करता था, और वो परमेश्वर की आज्ञा के लिए, है ना, परमेश्वर के प्रेम के लिए वो क्या करने लगा, वो इसहाक को भी बलि चढ़ाने को क्या हो गया, ऐसे तैयार हो गया। लेकिन अब्राहम के अंदर एक विश्वास जरूर था कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, अगर मैं इसको बलि चढ़ा भी दूंगा तो मेरा परमेश्वर इसको फिर से जीवित कर सकता है ना। उसके अंदर एक विश्वास था अपने परमेश्वर के साथ, उसको ऐसे प्रेम था, वो अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देता था, पहला स्थान वो क्या करता था, परमेश्वर को देता था। लेकिन आजकल की कलीसिया में जो लोग हैं, कलीसिया वो क्या करते हैं, उनके घर कोई मेहमान आने वाला होता है तो वो परमेश्वर का वचन तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक में सिखाते हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। तो जो आज्ञाओं को मानते ही नहीं है, वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, वो सच में प्रभु को मुंह से प्रेम करने वाले हैं ना। जो प्रेम करते हैं वो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। और जो परमेश्वर की आज्ञा है वचन में, जिस प्रकार परमेश्वर ने लिखा है कि 6 दिन अपना कामकाज करना है और 7वें दिन क्या करना, परमेश्वर के भवन में आना है, उसकी हजूरी में आना है, उसकी संगति में आना है। लेकिन हम जब इस वचन को पीछे करते हैं और रिश्तेदारों को महत्व देते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने पैसा कमाने को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हम परमेश्वर को उस समय प्रथम स्थान अपने जीवन में नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना है कलीसिया, हमें हर समय अपने जीवन में किसको अधिक महत्व देना है, अपने परमेश्वर को। क्योंकि उस समय आपके साथ जब आप हालात में होगे कलीसिया, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होएगा, कोई भी आपके साथ आपकी मदद करने के लिए खड़ा नहीं होएगा, चाहे जिसके लिए आपने संगतियां छोड़ी हैं, जिसके लिए आप मतलब वो धन दौलत जिसको कमाने के लिए आपने संडे की संगतियां मिस करी हैं, तो वो दौलत भी आपके काम नहीं आएगी, वो रिश्तेदार भी आपके काम नहीं आएंगे। काम आएगा, हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा जो वफादार है, जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो है हमारा परमेश्वर।
तो आपको भी अपने जीवन में जो प्रथम स्थान देना है वो अपने परमेश्वर को देना है ना, ना किसी धन दौलत को देना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर हम मान लो परमेश्वर को छोड़कर धन कमाने जा रहे हैं संडे वाले दिन, अपना मतलब हमें लगता है कि हमें जॉब से निकाल देंगे अगर हम संडे को संगति में नहीं जाते, तो अगर आप परमेश्वर को छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, सारे मन से आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। जबकि पहली और मुख्य आज्ञा क्या है कि अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे जीव से किसको प्रेम करना है? अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी समझ से किसको प्रेम करना है? अपने परमेश्वर को, है ना। तो परमेश्वर ने हम लोगों को ये आज्ञा दी है कि सबसे अधिक प्रेम आपने परमेश्वर को करना है। लेकिन जब हम अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को नहीं देते हैं कलीसिया, तो क्या होता है? शैतान को मौका मिलता है। जिस प्रकार हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं, यूहन्ना में ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, है ना। वे कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो चोर का काम है आपके जीवन से शांति को चोरी करना, है ना। बेशक आपके साथ आपका परिवार है, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपके घर में कोई शांति नहीं आ, आपको घर के मेंबर ही अच्छे नहीं लगते, घर के मेंबरों में प्रेम नहीं है, एक दूसरे में कड़वाहट भरी पड़ी है। ये इसलिए होता है जब हम परमेश्वर को वैसा आदर नहीं देते हैं जैसा आदर के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है, लेकिन हम परमेश्वर को आदर नहीं देते। हम क्या करते हैं? हम जब परमेश्वर को आदर नहीं देते तो दुष्ट को हमारे जीवन में कार्य करने का ऐसे मौका मिलता है। वो हमारे घर से सारी बरकत चोरी कर लेता है ना। एक एक छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। आप कितना भी कमाते हो, कितनी भी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हो। क्यों? इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के भवन के लिए कुछ नहीं करते हो। जो मान लो आपके पास कोई टैलेंट है, कोई योग्यता है, उसको परमेश्वर के लिए यूज़ नहीं करते हो, है ना। तो जब आप कुछ भी परमेश्वर के लिए करना नहीं चाहते हो, परमेश्वर को पूरे मन से आप प्रेम नहीं करते हो, है ना, तो फिर दुष्ट को मौका मिलता है। वो आपके जीवन से शांति को चोरी करता है, वो आपके जीवन से बरकतों को चोरी करता है, वो आनंद और शांति वाला जीवन चोरी कर लेता है और हालात, दुख, परेशानियां आपके जीवन में वो दे करके चला जाता है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चोर है, वो चोरी करने आता है, घात करने आता है और वो नष्ट करने के लिए आता है। तो एक दिन ऐसा होता है जब आप परमेश्वर का वचन इग्नोर कर करके, बहुत ऐसे परमेश्वर का वचन आप इग्नोर कर देते हो, तो फिर एक दिन वो शैतान क्या कर देता है? आपके जीवन को, आनंद और शांति वाले जीवन को नष्ट कर देता है ना, और नाश हो जाता है। ऐसा है। तो सच में कलीसिया, हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को खुदा का वचन पूरा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक किसको प्रेम करना है? अपने परमेश्वर को प्रेम करना है ना। तो प्रेम करना ये है। प्रेम करना किसको कहते हैं? आप अपने मुंह से कहते रहो कि हाँ हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी कोई आज्ञा को आप ना मानो, तो इसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये प्रेम ऐसे नहीं है। जो प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। कोई भी समाज का डर उसके अंदर काम नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो लोगों के सामने मेरा इनकार करता है, मैं भी स्वर्ग में अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका क्या कर दूंगा? ऐसे इनकार कर दूंगा कि मैं इसको ऐसे नहीं जानता। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर ने क्यों कहा है सबसे अधिक परमेश्वर को प्रेम करने के लिए? परमेश्वर ने क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि जब हम खुदा को प्रेम करेंगे तो उसकी सारी आज्ञाओं को क्या करेंगे? ऐसे पूरा करेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को भी हम क्या करते रहेंगे? ऐसे
हर दिन इग्नोर करेंगे, हर दिन ठीक है कोई बात नहीं, ये आज्ञा पूरी नहीं करी कोई बात नहीं, परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, परमेश्वर है क्षमा करने वाला। लेकिन जब आप एक एक करके परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो तो शैतान को एंट्री करने का आप क्या देते हो, मौका देते हो। आप खुद वो रास्ते खोलते हो जिससे शैतान आपके जीवन में प्रवेश करे और आपके जीवनों में वो कार्य करे। लेकिन हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी से चलते हैं, खुदा के साथ पूरा प्रेम करते हैं, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर उनको क्या करते हैं, क्योंकि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कहा है जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उनको पूंछ नहीं बनाता, परमेश्वर उनको सिर ठहराता है। परमेश्वर कहता है तुझे किसी से उधार मांगना नहीं पड़ेगा, तो उधार देने वाला होएगा। क्योंकि हम देखते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, पूरी वफादारी से खुदा को प्रेम करते हैं, है ना, सबसे अधिक पहला स्थान अपने जीवन में, प्रथम स्थान वो अपने परमेश्वर को देते हैं, तो सच में परमेश्वर उनको क्या करते हैं, हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं, उनके सरों को ऊंचा करते हैं, उनकी इज्जत को, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे तेरे भाइयों में क्या करूंगा, ऐसे श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा, है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, अपने अपने वादों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है, अपने वचनों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हम लोगों के साथ करी है उनको हमारे जीवन में क्या करता है, परमेश्वर पूरा करता है। तो सच में कलीसिया, अगर आप चाहते हो कि हम बहुत बड़े परमेश्वर की आशीष को देखें, परमेश्वर की बरकतों को अपने जीवन में देखें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में प्रथम स्थान, पहला आदर, है ना, पहला प्रेम आपको परमेश्वर को करना पड़ेगा। परमेश्वर को वो आदर देना पड़ेगा जिस आदर के योग्य है हमारा परमेश्वर, है ना। तो सच में कलीसिया, आपको परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर को प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। प्रतिदिन हम लोगों को परमेश्वर वचनों के द्वारा यही सिखाते हैं कलीसिया कि हमारा अच्छा जीवन कैसा होएगा, है ना, कैसे हमारा जीवन अच्छा होएगा, कैसे हम बीमारियों से आज़ाद होएंगे, कैसे हम हालातों से आज़ाद होएंगे। क्योंकि जब आप वफादारी से परमेश्वर के भवन में बीज नहीं बोते हो तो आपका पैसा फिर कहाँ जाएगा, बीमारियों में जाएगा, हालातों में कहीं ना कहीं शैतान आपका पैसा खर्च करवाएगा, है ना। तो सच में वो अलग अलग तरीकों से आपके सारी कमाई को क्या कर देगा, ऐसे पूरा ऐसे अस्त व्यस्त, आपका घर का सारा माहौल अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बरकतों वाला हो, आशीषों वाला हो, आपको किसी से उधार मांगना ना पड़े, आप ब्लेस हो जाओ, तो आपको परमेश्वर के साथ पूरी खराई से और वफादारी से चलना पड़ेगा और अपने जो 10वां हिस्सा है उसको वफादारी से खुदा के भवन में लाना पड़ेगा ना, तो ताकि खुदा आपको क्या करे, ऐसे ब्लेस करे और आशीष दे और बरकत दे आपको। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में ऐसे बहुत आशीष का कारण बन चुका है। आज से आपके मन में ऐसे आ चुका है कि आप परमेश्वर को ऐसे पहला स्थान दोगे। जब सुबह उठते हो तो पहला आदर अपने परमेश्वर को दो, वचन पढ़ने में, है ना, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, और धन्यवाद के साथ आप अपने बिस्तर से उठो कि परमेश्वर आज का दिन आपने हमें दिखाया है, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो शुरू ही अपने दिन को कैसे करो, अपने परमेश्वर के साथ करो, है ना। प्रथम स्थान ही कैसे दो, अपने परमेश्वर के साथ ऐसे दिन की शुरुआत करो। कलीसिया, आप देखोगे कि जब आप दिन की शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करोगे तो पूरा दिन आपका आनंद और शांति में गुजरेगा ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस कर चुके हैं। और कलीसिया, आप जो भी इस वीडियो के द्वारा सीखते हो, जो वचन आपको अच्छा लगता है, तो आप उस वीडियो में आप कमेंट करा करो कि हमें आज का वचन आपको कैसा लगा, है ना, आज के वचन ने आपके मन पर क्या प्रभाव डाला, आप जरूर कमेंट करा करो, है ना, ताकि हमें भी ऐसे और हमारा मन उत्साहित हो, हम और परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर से ताज़ा ताज़ा वचन मांगे आपके लिए, है ना। और वीडियो को आप लाइक भी जरूर करा करो कलीसिया ना, और कमेंट भी, जितने लोग भी वीडियो देखते हो आप कमेंट भी करा करो और लाइक भी करा करो, है ना, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, ये आगे जाए, है ना,
ऊपर ऐसे वीडियो आगे जाए और सच में ये बहुत सारे लोगों तक आप इसको वीडियो को आप शेयर करा करो, है ना, ताकि ये सुसमाचार है और इसको आप देते जाओ। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। आप महान और जीवित परमेश्वर हो पिता। आप आदर और महिमा के योग्य हो मेरे खुदावन परमेश्वर। सच में खुदावन, तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथ में देती हूँ खुदा परमेश्वर। तेरे सारे बच्चे परमेश्वर आपको प्रेम करने वाले बने खुदावन, आपको आदर देने वाले बने परमेश्वर। अपने जीवन में आपको पहला स्थान देने वाले परमेश्वर बने मेरे खुदावन परमेश्वर। हर जगह आपके नाम को ऊंचा करे, आपको महिमा दे हर जगह मेरे खुदावन। कभी भी आपको पीछे ना रखे खुदावन, हमेशा परमेश्वर आपको आगे रखे मेरे खुदावन परमेश्वर। आप अपने बच्चों को ऐसा मन दे चुके हो मेरे खुदावन परमेश्वर। कोई डर, समाज का डर, रिश्तेदारों का डर परमेश्वर इनके अंदर कार्य ना करे खुदावन परमेश्वर। हमेशा आपका डर, आपका आदर इनके जीवनों में बना रहे मेरे खुदावन परमेश्वर। आप तो दया करने वाले खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर। आपके तुल्य कोई और दूजा परमेश्वर है ही नहीं है मेरे खुदावन पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। आज जो भी तेरे बच्चे हालातों में हैं, बीमारियों में पड़े हैं खुदा परमेश्वर, चिंताएं सता रही हैं अपने बच्चों की, पति की, जो नशों में पड़े हैं खुदावन परमेश्वर, उन सबको तेरे बलवंत हाथ में देती हूँ खुदा। तेरा सामर्थ्य आत्मा उनके जीवनों में काम करे खुदावन। आज परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां छुड़ाए जाएं परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के द्वारा वह आजाद हो जाए खुदा। और सबसे पहला स्थान आपको देने वाले बन चुके हैं परमेश्वर। आप में बहुत सारा बढ़ चुके हैं मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मेरी प्रार्थना से आपने ऐसा कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।